आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। इस वाले सेशन पे हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन और किया था सीजी हिस्ट्री का, तो ये उसका सेकंड पार्ट है, आप इसे ऐसा मान के चल सकते हैं। तो 1 से 50 क्वेश्चन हमने सीजी हिस्ट्री के किए थे। अब 51 से लेके 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा इंडियन हिस्ट्री का। साथ में करते चलिएगा, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कैसे है और लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग जो अभी सीजी हिस्ट्री किए या आपका इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये हमारा जो सीजीपीएससी संकल्प या संकल्प एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये उसका एक आपका डेमो है। ये है आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री और ये है आपका भारत का हिस्ट्री। तो इसको हमने किया हुआ है कवर, तो इससे आपको एक बेसिक और रफ आइडिया लग जाएगा कि टेस्ट सीरीज पे कैसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अगर आपने ये टेस्ट सीरीज नहीं लिया और आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको सीजीपीएससी संकल्प का मोबाइल ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं तो ऑफलाइन में आप इसको 999 में एक्सेस कर सकते हैं। एकेडमी में आके आप टेस्ट सीरीज सारे दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंबिकापुर से हैं आप तो आपके लिए क्रैश कोर्स भी ऑफलाइन चल रहा है, तो आप इसे भी जरूर आके एक बार देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है उससे, और आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस बहुत हैं तो थोड़ा सा तेज करेंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के किस व्यवस्था का मुख्य रूप से उल्लेख करता है? अर्थशास्त्र व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या न्याय व्यवस्था? बताइए सही आंसर क्या आएगा इसका। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य व्यवस्था के बारे में बताता है। देखिए किताब का नाम भले अर्थशास्त्र है ये, लेकिन क्या है ना, पूरे राज्य जो पूरा व्यवस्था था उनका, उसके बारे में चर्चा करता है। तो इसका अर्थशास्त्र व्यवस्था मत कर दीजिएगा गलती से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे साहित्य दिया हुआ है और यहाँ पे धर्म दिया हुआ है। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसका आपको आंसर कैसे निकालना है। चलिए अभी तक आप शायद ट्राई करके देखे होंगे एक बार। आचरण सूत्र, अंगुत्तर निकाय, पांचरात्र संहिता, वाजस्नेयी संहिता। तो अपने को एक संहिता बहुत अच्छे से पता है, अंगुत्तर निकाय, जिससे अपने को बौद्ध के बारे में पता चलता है। तो हम लोग मिला लें क्या? 2 का 4, अच्छा आंसर आता है। 2 का 4 आता तो है, तो 52 का क्या मिल रहा है आपको सही आंसर? बी। ऐसे करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है जिसके जरिए आपका आंसर निकलता है, तो इस तरीके का इस्तेमाल करिए। आपके पास जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उससे आंसर निकल जाता है, आप एक बार निकाल के तो देखिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। तिरुक्कुरल तमिल भूमि की बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है। संगम काल में करिकाल नामक शासक पांड्य वंश से संबंधित था। शिल्पद शिल्पदिकारम तुलकपियम की प्रसिद्ध रचना है। चेर चोल पांड्य में पांड्य सबसे ज्यादा प्राचीन साम्राज्य था। तो आपको सत्य कथन बताना है कि सत्य क्या है इसमें। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ सत्य क्या है। तो सत्य आपका सिर्फ है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको मिलेगा सत्य कथन। बाकी सारे असत्य है। अच्छा असत्य है तो कैसे है? जैसे संगम काल में करिकल नामक शासक पांड्य वंश से संबंधित था। जी नहीं, पांड्य वंश से संबंधित नहीं था, ये चोल वंश से संबंधित था। अगला तीसरा वाला जो है, ये क्या इसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जी नहीं, इसकी प्रसिद्ध रचना चेर चोल पांड्य में सबसे ज़्यादा पांड्य जो थे वो सबसे ज़्यादा प्राचीन साम्राज्य थे। जी नहीं, सबसे ज़्यादा प्राचीन जो थे वो थे आपके ये। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा आपको आइडिया नहीं लगेगा लेकिन आते हैं। निम्न मंदिरों में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर कौन सी है? कंदरिया का महादेव, एलोरा का कैलाश, खांची का कैलाश मंदिर या एलिफेंटा का शिव मंदिर? बताइए। चलिए पहले मैं इसको सही आंसर कर दूं आपका। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खांची का कैलाश मंदिर इसका सही आंसर है। और आप अगर देखेंगे ये जो दिख रहा है ना कंदरिया का महादेव मंदिर, ये आपका बनाया था चंदेल शासकों ने, ये वाला चंदेल शासकों ने। ये खांची का कैलाश मंदिर जो आपको दिख रहा है ये बनाया था पल्लव शासकों ने। और बाकी जो दिख रहे हैं आपके बी और डी, ये तो राष्ट्रकूट शासक बनाए हुए थे, बी और डी वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला, भागवत धर्म में अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण में, वेदों में या वायु पुराण में?
सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत गीता में। अगला, नवपाषाण काल में महापाषाण लगाए जाते थे, कारण क्या था? मृतकों को सम्मान देने के लिए, अभिलेख एवं शिलालेख के लिए, तत्कालीन संस्कृति की जानकारी के लिए, या उपरोक्त सभी? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मृतकों को सम्मान देने के लिए लगाए जाते थे। अगला, गंगा यमुना दोआब में पाया जाने वाला सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? कालीबंगा, रंगपुर, आलमगीरपुर या सुरकोटडा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, कर्म कांड एवं आडंबरों को नकारने वाली उत्तर वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोत कौन सी है? उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य या पुराण? आपको एक चीज अच्छे से पता है, जो दर्शन के बारे में बात करती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद इसका सही आंसर होगा। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में वर्णित गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन थे? वज्जी व मल, अंग व मगध, काशी व कौशल, चंबा व गिरिब्रज? चलिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्जी एवं मल इसका सही आंसर है। अगला, भारत में भूमिदान की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? मौर्य युग में, सातवाहन युग में, गुप्त युग में या महाजनपद काल में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन युग में इसकी शुरुआत हुई थी भूमिदान की प्रथा। अगला, सुमेलित करना है अपने को, कनिष्क प्रथम, विम पर्फिसस, हेलियोडोरस या खारवेल, और इधर संबंधित धर्म दिया हुआ है। अगर आपको सिर्फ मतलब आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, और आपको ये रिकॉल हो जाए, कलिंग नरेश खारवेल, इन्होंने जैन धर्म को क्या है, संरक्षण प्रदान किया था, क्योंकि जैन धर्म को बहुत लोग संरक्षण प्रदान नहीं करते थे। ऐसे जाएगा, 4 का 1, 4 का 1 बन रहा है क्या? कहीं बन तो रहा है। आंसर क्या आ गया? डी, मिला के देख लीजिए, कनिष्क पौध से संबंधित होंगे ही। ठीक है, आपका 2 का 2 हो जा रहा है। विम फर्फिसस ये शैव से संबंधित है, और आपका हेलियोडोरस जो है आपका भागवत से संबंधित है। ठीक, तो ये हो गया इसका सही आंसर। ऐसे करके आपको स्मार्टली आंसर निकालना है। सप्त शतक का लेखक जो एक सातवाहन शासक था, सिमुक, हाल, गौतमीपुत्र षटकर्णी या वशिष्ठ पुत्र पुलवामी? बताइए, सही आंसर क्या हो रहा है इसका? सही आंसर जो निकल के आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉल। अगला, किस नदी के तट पर पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी? सही आंसर हमने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा हुआ है, नर्मदा। रेवा नदी बोला जाता था, और एहोल प्रशस्ति के द्वारा इसकी जानकारी हमें मिलती है। महाकवि कालिदास निम्न में से किस शासक के समाकलीन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या भानुगुप्त? तो महाकवि कालिदास आपका जो थे गुप्त टाइम पे थे, और उस गुप्त के टाइम पे थे जो अपने आप को विक्रमादित्य बोलता था, और सबसे फेमस विक्रमादित्य वही है, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। गुप्त काल में वास्तु शब्द किस प्रकार की भूमि के लिए प्रयोग किया जाता था? खेती उपयोगी भूमि, पशु चराने योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि, जिस भूमि को जोता नहीं जाता? बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। निवास योग्य भूमि को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे आपका? वास्तु। ठीक, और ये पशु चराने योग्य भूमि आपको पता, चारागाह बोलेंगे, है ना। और जिस भूमि को जोता नहीं जाता तो वो खिस बोला जाता था। स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का बादशाह था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज या गयासुद्दीन बलबन? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन बलबन सही आंसर है। अगला, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंद किस दिल्ली सल्तनत शासकों के समाकलीन थे? लोदी, खिलजी, सैयद या तुगलक? ऑप्शन नंबर सी, सैयद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, किस ऐतिहासिक रचना द्वारा महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर अकबर तक के शासनकाल तक का वर्णन मिलता है? वाकियात ए सल्तनत, तबकात ए अकबरी, मुंतखाब उत तवारीख या तुजुक ए जहांगीरी? बताइए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
मुतकाब उत त्वारिक इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला, सुलह ए कुल के प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैनुल आबिदीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या अकबर? तो अकबर के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बता दिए होंगे कि सुलह ए कुल बनाया गया था अकबर के द्वारा। शेख बहरुद्दीन जकारिया का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या नक्शबंदी? बताइए। किस शेख बहरुद्दीन जकारिया का संबंध किस सूफी संप्रदाय से आपको देखने को मिलेगा? चलिए सही आंसर बताता हूँ इसका मैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुहरावर्दी। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो, बारबोसा, निकोलो क्रोनी? बताइए सही आंसर। सही आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बारबोसा इसका सही आंसर हो जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? रजिया सुल्तान, नूरजहां, महामनिया या रोशन आरा? याद रखिएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, सुल्तान नहीं। सुल्तान बोलते तो रजिया सुल्तान होता, और मुगल काल की तो वो भी नहीं है, वो तो गुलाम वंश पे थी। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महामान्य है। इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सुमेलित करना है आपको। अजंता, एलोरा, खुजराहो और एलिफेंटा गुफाएं दी है और ये संबंधित दार्शनिक कृति दिया हुआ है। आपको एक बार इसको मिलान करके देना है कि इसका सही आंसर क्या आता है। चलिए मिलान करने का ट्राई करके देखते हैं। आपको पहले वीडियो को एक बार पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। ठीक, चलिए शुरू करें। खुजराहो अपने को पता है कि चंदेल द्वारा निर्मित मंदिर है, तो सी का तो वन आएगा। वन आएगा, वन वन। एलिफेंटा की गुफा अगर आपको अच्छे से पता हो तो एलिफेंटा की गुफा जो है वो ब्राह्मणकालीन मूर्तिकला के लिए विख्यात है। इसका चार आएगा। चार आ गया। ठीक है, अजंता और एलोरा बच रहा है। तो अजंता की गुफा में तो आपको गुफा है ना, तो गुफा चित्रकला ही मिलेगा। ये पहले का सेकंड मिल रहा है, और कहिए क्या पहले का सेकंड नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके आपको आंसर निकालना है। ये एक असत्य कथन का चयन करना है आपको। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और सारे कथनों को एक बार पढ़िए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। पहले सही आंसर बता देता हूँ आपको। पहला सही आंसर है इसका ये, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने रूमी और तुगलमा युद्ध पद्धति का सहारा लिया था। बाकी सब सही दिख रहे हैं, अब देख लीजिए। सिकंदर लोधी ने नगरकोट मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उन्हें कसाईयों को दे दिया था। आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हो तो ये पता होना चाहिए आपको। सिकंदर लोधी ने दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। हाँ सही है ये भी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोधी के साथ, ये भी सही है। तो जो बच जा रहा है वो असत्य है, तो मतलब पहला सत्य था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी या गयासुद्दीन तुगलक? तो आपको पता होगा, ये पुराना क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक सही आंसर है। मध्यकाल में लगने वाला कर खुम्स है? लूट का धन, कृषि पर अतिरिक्त आय, मुस्लिमों से प्राप्त धन, मवेशियों से प्राप्त धन? ये कहलाता था आपका ऑप्शन नंबर ए, लूट का धन। भारत में चरखे का प्रचलन किस काल में प्रारंभ हुआ? पूर्व मध्य काल, सल्तनत काल, मुगल काल या मुगल उत्तर काल? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सल्तनत काल में प्रारंभ हुआ। अगला, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया? बताइए। अच्छा, इनका नाम आप जानते होंगे और सबसे ज्यादा प्रचलित हैं ये। चलिए गैस कर लिया होगा आपने। निजामुद्दीन औलिया सही आंसर है। तुजुक ए जहांगीरी एक प्रकार का ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? आत्मकथा है, जीवनी है, कानूनी ग्रंथ है या सामाजिक ग्रंथ है?
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथा है। प्रेम वाटिका निम्न में से किस भक्तिकालीन संत की रचना है? मीराबाई, मलिक मोहम्मद जैसी, रसखान या रहीम? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रसखान हो जाएगा। अगला, सुमेलित करना है आपको। इधर एक्ट कानून दिया है और इधर गवर्नर जनरल। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, सती प्रथा निषेध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, और ये चारों दिए हुए हैं। तो एक बार ट्राई करके देखिए आप, फिर बताता हूँ इसका मैं आंसर क्या आएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे को अगर मिलान करना रहेगा तो मैं कहाँ से मिलान शुरू करूंगा? मेरे को पता है कि डलहौजी 1853-54 आसपास में था, और 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो मतलब ये तो मैच कर रहा है। हिंदू विवाह डलहौजी के टाइम में आना चाहिए था, मतलब 4 का 4। चलिए, 2 ऑप्शन तो हटे, 50-50 में तो आए आप। सती प्रथा 1828 इस टाइम पे हुआ था, तो इस टाइम में तो विलियम बेंटिक था, राजा राम मोहन राय के समय। तो तीसरा का आ जाएगा, दूसरा, दोनों में है। बढ़िया। आइए अगला, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर्ड एक्ट 1813। आपको ध्यान हो, चार्टर्ड एक्ट 1813 कौन किया था? देखिए, दो लोग थे। एक थे तो मॉर्ले मिंटो वाला मिंटो, एक था आपका सिर्फ मिंटो। तो ये वाला मिंटो भी जो था ना आपका इस टाइम पे था, तो मैं 2 का पहला लेके जाऊंगा। 2 का पहला जैसे लेके जाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी ऐसे होते हैं और 50-50 में एकदम क्लोज कॉल होते हैं, ये उस प्रकार के क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन को वैसा रखने का कोशिश किया है जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सन 1853 में बनारस कॉलेज की स्थापना की गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, सर विलियम्स द्वारा, सर थॉमसन द्वारा, या मदन मोहन मालवीय द्वारा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सर थॉमसन द्वारा। गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने लगान वसूली का कार्य किन्हें सौंपा था? भारतीय पदाधिकारियों को, रैयतों को, जमींदारों को, या सामंतों को? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पदाधिकारियों को। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपका स्वायत्त राज्य है और ये संस्थापक है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप इसको बना के देखिए। चलिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक जो है, सयादत खान। ये गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किनके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी, जतिन मोहन चटर्जी, बारिंद्र घोष, या गोपाल कृष्ण गोखले? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सोसाइटी, ये कांग्रेस के साथ में काम करता था, और साथ में जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो इनका भी होता था। कौन थे ये? गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने किस नीति के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी? रॉलेट एक्ट, नमक कानून, तीन कटिया पद्धति, या कम्युनल अवार्ड? सत्याग्रह सभा, रॉलेट एक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नमक कानून, तीन कठिया, और तीन कठिया थोड़ा पहले हो जा रहे हैं। नमक कानून और कम्युनल अवार्ड बहुत बाद में हो जा रहे हैं। रॉलेट एक्ट के बाद ही आपका सत्याग्रह सभा जो है आपका होना चाहिए, तो यही इसका सही आंसर है। सुमेलित करना है अपने को, रामोसी विद्रोह, मोपला विद्रोह, वहाबी विद्रोह, और अहोम विद्रोह। इसको सुमेलित कर लेंगे आप? चलिए करके देखते हैं। मेरे को सिर्फ एक ही विद्रोह पता है, वो है आपका मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह कहाँ है? केरल। दो का दो, दो का दो कहाँ है? ठीक। तो आपको देखिए, लगता है कि पेपर हार्ड हो रहा है, लेकिन पेपर उतना हार्ड नहीं होता। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। किस संधि के साथ पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए? सालबाई की संधि, संगोला की संधि, बसीन की संधि, या सूरत की संधि? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संगोला की संधि। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसकी स्थापना की गई? इंडिपेंडेंट कांग्रेस, इंडिया इंडिपेंडेंट सोसाइटी, इंडिपेंडेंट लीग, या फ्री इंडिया सेंटर? सही आंसर है आपका इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में क्या नारा दिया? अंग्रेजों दिल्ली छोड़ो, कांग्रेसी निष्पक्षता बरतो, बांटो और भागो, या पाक हमें पहले दो? तो मुस्लिम लीग को तो भारत छोड़ने से मतलब नहीं था, उनको मतलब था बांटो और भागो। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में स्वीकृति दी गई?
बम्बई कांग्रेस अधिवेशन, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन या नागपुर कांग्रेस अधिवेशन? सही आंसर है इसका आपका नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। अगला, स्वदेश बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? बारेंद्र घोष, अश्वनी कुमार दत्त, अंबा प्रसाद या वीडी सावरकर? चलिए, सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, अश्वनी कुमार दत्त। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल कब प्रस्तुत किया गया? 1929, 1919, 1942, 1927? तो इसी बिल के पास होने के विरोध में ही भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह ने बम फेंका हुआ था। तो ये कब होना चाहिए आपका? 1929 को ही होना चाहिए ना। अगला, सर ए ओ ह्यूम द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? द कांग्रेस गजट, भारत की दुर्दशा, जनता के मित्र और द पुअर क्रॉनिकल? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता के मित्र। ये ए ओ ह्यूम वही है ना जो कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, याद है आपको? जी हाँ, वही ही है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 22 दिसंबर 1939 को ही मुक्ति दिवस मनाने वाली पार्टी कौन थी? मुस्लिम लीग, इंडिपेंडेंट लीग, यूनियनिस्ट लीग, अखिल भारतीय छुआछूत, विरोधी लीग? बताइए। चलिए, सही आंसर देख लेते हैं इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। काकोरी कांड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नीचे असत्य कथन है, ठीक है। यह घटना 9 अगस्त 1924 को घटित हुई थी। गलत हो जाएगा ना, 1925 को हुई थी। पहला तो चलिए गलत है। इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य की भूमिका थी। जी हाँ, थी। तो दूसरा गलत तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा देख लेते हैं। इस घटना के पश्चात 4 अभियुक्तियों को फांसी की सजा दी गई थी। अब यहाँ पे आप 50-50 में फंसेंगे। क्या केवल एक गलत है या 1-3 दोनों गलत है? ऐसे क्वेश्चन आपको पीएससी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, 50-50 में फंसे होंगे आपके, 8 या 10 फंस गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मतलब मैं बोलूँ तो आप 50-50 की एक बार प्रैक्टिस करिए टेस्ट लगा के, कि आपके 50-50 के 10 क्वेश्चन बच रहे थे, आपने 10 के 10 लगाया और 10 गलत हो गए, तो 50-50 अटेम्प्ट करना मूर्खता है। फिर ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉल आपका रहेगा। जैसे यहाँ पे मेरे को पता है इसका सही आंसर क्या है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है आपका, केवल एक, ये वाला सही है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एग्जैक्ट एग्जाम हॉल में बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे कॉल लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ या नहीं करूँ? कुछ लोग क्या करते हैं, 50-50 सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्या वो 50-50 आपके फेवर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके बारे में कभी दोबारा दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। पूना पैक्ट किन 2 व्यक्तियों के बीच संपन्न हुआ? महात्मा गांधी एवं लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय एवं मोहम्मद अली जिन्ना, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं, यहाँ महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी जेल में थे, भीमराव अंबेडकर उनसे मिलने आए, लेकिन साइन करा था महात्मा गांधी के पक्ष में अ, मदन मोहन मालवीय जी ने, और मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये 2 लोगों के वहाँ पे साइन है। अगला, प्लासी का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह या आलमगीर द्वितीय? बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, आलमगीर द्वितीय। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। भारत के विषय में यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डफरिन? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और आखिरी क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? सही आंसर है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में आपके कितने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाइए, तो अब बताइएगा कमेंट करके कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा।
आपने शुरू के 50 क्वेश्चन किए थे सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले। देखिए हम लोग के क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं ना बैलेंस रहते हैं, एक तरफ हो सकता है थोड़ा हार्ड मिले तो दूसरे साइड पे आपको थोड़ा सा इजी मिलेगा। आपको क्या करना था, इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने, अच्छे क्वेश्चंस को छाटिए और अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। आपके गलत नहीं होने चाहिए, गलती होती है तो भी आप एग्ज़ाम से बाहर होते हैं। हम लोग एक वीडियो पे चर्चा करेंगे कि पहले साल का ट्रेंड क्या रहा है और साथ में आपको अभी के ट्रेंड के हिसाब से कैसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और अभी तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ में लास्ट में फिर बता दूं मैं आपको, अंबिकापुर से हैं आप, क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारी संस्था क्रैश कोर्स ऑफलाइन इस बार हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। ऑनलाइन का भी विचार था लेकिन किसी कारणवश हम लोग को ऑनलाइन को डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है। बाकी जो जुड़े हुए थे उनको मैंने ये चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन ऑफलाइन आपका कंटिन्यू चलेगा। और टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन लेना चाहें तो आप अंबिकापुर में है तो ऑफलाइन ले सकते हैं, और ऑनलाइन लेना चाहे तो CGPSC संकल्प का जो ऐप है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने परचेस किया हुआ है, तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन MCQs के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।